चैप्टर नेम द लेजी वंस यानी कामचोर लोग। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त की बात है, देयर वॉज अ किंग हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एक समय की बात है, वहाँ पर नदी के किनारे महल में एक राजा रहता था। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। किंग मतलब वो खुश राजा नहीं था। बिकॉज हिज पीपल वर वेरी लेजी, क्योंकि जो उसकी आवाम थी वो बहुत कामचोर यानी सुस्त थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब वो कभी भी अपने चैरियट यानी रथ से बाहर निकलते थे, ही सॉ स्टोन्स, वो पत्थरों को देखते थे, एंड रबिश, और कूड़ों कचड़ों को, लेइंग ऑन द रोड्स, रोड पर यानी सड़कों पर पड़े हुए। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, और वो जब कभी जल में सफ़र करते यानी पानी में सफ़र करते, सेल्ड मतलब होता है पानी का सफ़र, इन हिज बोट अपनी नाव से, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वो नदी को बहुत गंदा पाते। आलस, कितना दुख की बात है। वाई आर माई पीपल सो लेजी, मेरी अवाम इतनी कामचोर क्यों है। ही मोन्ड, उन्होंने अपने मन में बड़बड़ाया या कहा। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन, वो सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट, उन्होंने सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ लम्हों के लिए, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टूक अ बैग ऑफ गोल्ड विद हिम, वो अपने साथ एक सोने का बैग लेकर गए। एंड वेंट टू द मेन रोड, और वो मेन सड़क पर पहुंच गए। हिज वज़ीर वॉज ऑल्सो विद हिम, और उनका जो वज़ीर था वो भी उनके साथ था। ही सॉ अ पिट, उन्होंने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। ही पुट द गोल्ड इन इट, उन्होंने उस सोने को उसके अंदर रख दिया। देन द किंग, तब राजा, एंड द वज़ीर, और जो वज़ीर था, रोल्ड अ बिग स्टोन, वो लुढ़कते हुए बड़े से पत्थर लाए, ओवर द पिट, और गड्ढे के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड, अगले दिन अ मैन, एक आदमी आया, केम अलोंग द रोड, उसी रोड पर, इन हिज कार्ट, अपनी बैलगाड़ी से, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कोयले से भरी हुई थी। ही सॉ द बिग स्टोन, उसने उस बड़े से पत्थर को देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में। बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वो परेशान नहीं हुआ अबाउट इट, उसके बारे में। एंड ही ड्रोव हिज कार्ट, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में परेशान नहीं हुआ। एंड ही ड्रोव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन, और उसने अपनी बैलगाड़ी को पत्थर के किनारे से घुमा लिया। देन आ सेकेंड मैन, तब दूसरा आदमी आया, केम अलॉन्ग विद द फ्लॉक ऑफ शीप, यानी भेड़ों का झुंड लेकर, फ्लॉक मतलब ये होता है पशुओं का झुंड, यहाँ पे शीप है तो मतलब शीप का, एंड गोट्स, और बकरियों का। दी स्टोन डिड नॉट वरी हिम ऑल्सो, और वो पत्थर उसे भी परेशान नहीं किया। एंड ही ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और उसने अपने झुंड को उस पत्थर के दूसरी तरफ से घुमा लिया। मैनी अदर पर्सन आर आल्सो पास सो लेजी, लेकिन वो जो सारे आदमी थे बहुत ही सुस्त थे। एंड दे डिड नॉट पुश द स्टोन अवे, और उन्होंने पत्थर को नहीं हटाया। सो द किंग कॉल्ड हिज पीपल देयर, इसलिए उस राजा ने उन्हें, उन सब लोगों को अपने यहाँ बुलाया। टेक ऑफ हिज क्लॉक, अपनी क्लॉक को उतारा, एंड सेड, और कहा, कम आओ, रिमूव योर कोट्स, और अपने कोटों को उतारो। लेट अस पुश द स्टोन अवे, चलो इस पत्थर को हटाते हैं। विन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को हटाया, दे सॉ द गोल्ड, उन्होंने सोने को देखा। दे रब्ड दियर आइज विद सरप्राइज, वो ताज्जुब से अपनी आंखें मलने लगे या रगड़ने लगे। टेक द गोल्ड टू माई पैलेस, इस सोने को मेरे महल लेके जाओ। सेड द किंग टू हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर से कहा। टर्निंग टू हिज पीपल, लोगों की तरफ मुड़े, ही सेड, और ने कहा, दी गोल्ड वॉज देयर, ये जो सोना यहीं था। बट यू वर टू लेजी, आप लोग इतने कामचोर थे, टू रिमूव द स्टोन, की पत्थर को भी नहीं हटाया। सो नो वन डिजर्व दिस गोल्ड, इसलिए कोई भी आदमी इस सोने का हकदार नहीं है। हैड यू बीन एक्टिव, अगर आप लोग एक्टिव होते यानी फुर्तीले होते, एंड रिमूव द स्टोन, और इस स्टोन को हटा देते, दी गोल्ड वुड हैव बीन योर्स, ये जो सोना है वो आपका हो जाता। एवरीवन प्रेजेंट देयर फेल्ट अशेम्ड, वहाँ पर मौजूद सभी लोग, फेल्ट अशेम्ड का मतलब उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी, और दुख भी। अ गुड एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट सरमन।